मित्रों नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। आज शुक्र ग्रह को लेकर चर्चा करेंगे। शुक्र ग्रह बड़े ही सौम्य और सुंदर ग्रह हैं। शुक्र ग्रह के उपाय भी बड़े अच्छे हैं। शुक्र ग्रह का प्रभाव हमारे जीवन में, हमारे शरीर पर, हमारे घर परिवार पर किस तरीके से होता है उसके ऊपर बात करेंगे। हमारे घर परिवार में हमारे बेडरूम तक होता है। जितनी साज सज्जा का सामान, लग्जरी गुड्स, महंगा फर्नीचर, महंगी सीनरियाँ और सुंदरता का जो भी सामान है, सुंदर प्रसाधन, कॉस्मेटिक, अच्छे सुंदर कपड़े, ये सब शुक्र की देन है। शुक्र अगर खराब हो तो दाम्पत्य जीवन में कलेश तो रहता ही है। इसके अलावा और भी जो हमारे को लग्जरी आइटम्स जो मिलनी है और जो हमारी इंजॉयमेंट लाइफ में घूमना फिरना, मौज मस्ती आदि, ये भी खत्म होता है। ज्योतिष के अनुसार शुक्र अगर चौथे घर में, छठे घर में, सातवें, आठवें और 12वें घर में हो तो जातक को उसका शुभ फल नहीं मिल पाता। शुक्र अगर नीच के हो तो इनका दुष्प्रभाव होता है। शुक्र ग्रह अगर राहु, केतु, शनि या मंगल के साथ बैठे हों तो इनका दुष्प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। शुक्र से मिलने वाले जो हमारे को फल हैं, जो शुभ फल है, वो नहीं मिल पाते। शुक्र ग्रह के कारण ही जातक को उसकी लाइफ में लग्जरी गुड्स, महंगा सामान, साज सज्जा का सामान, महंगी महंगी गाड़ियाँ, एंजॉय के लिए कहीं जाना, विदेशी यात्रा करना, मौज मस्ती आदि उसको मिलता है। शुक्र दाम्पत्य जीवन को सुखी करते हैं। जिन जातकों का शुक्र ग्रह स्त्री के घर में बैठा हो उन्हें स्त्री सुख मिलता है। जिन जातकों का शुक्र ग्रह मंगल या शनि के साथ बैठा हो उनको अपने जीवन में कलह से गुजरना पड़ता है। दाम्पत्य जीवन में बहुत ज़्यादा कलह और मनमुटाव रहता है। और यदि शुक्र राहु के साथ बैठे हों तो देखा गया 95% तक ऐसी लड़कियों का, ऐसे जातकों का तलाक हो जाता है। शुक्र का स्थान हमारे शरीर में ज्योतिष के अनुसार गुप्त भागों पर होता है। जिनका शुक्र छठे भाव में हो और उस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि भी हो, तब भी ऐसा जातक एक समय पर नपुंसक तुल्य हो जाता है। उस व्यक्ति को गुप्त रोग हो जाते हैं। उसको शांत करने के लिए, शुक्र को शांत करने के लिए उन्हें विशेष उपाय करने चाहिए। शुक्र छठे, 8वें और 12वें घर में होता है। ऐसी लड़कियों को वाइट डिस्चार्ज की, इसके अलावा और भी कई अन्य गुप्त रोग हो जाते हैं। कई बार तो देखा गया है कि अगर इसका उपचार दवाइयों से, उपायों से भली प्रकार ना हो तो ये बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ऑपरेशन तक हो जाता है। अगर शुक्र सूर्य के साथ बैठे हों, जातक का जन्म सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक के बीच में हो तो ऐसे जातकों का शुक्र अस्त माना जाता है। उन्हें शुक्र का शुभ जो फल है वो नहीं मिलता। यदि सूर्य अस्त से लेकर और सूर्य उदय के बीच में किसी जातक का जन्म है और ऐसे जातक का शुक्र और सूर्य एक साथ बैठे हुए हैं तो उसमें शुक्र का अच्छा फल उस जातक को मिलता है। शुक्र नीच के हों तो उन्हें शुक्र का फल नहीं मिलता। शुक्र अस्त हो तो उन्हें शुक्र का फल नहीं मिलता। लेकिन अगर शुक्र अशुभ ग्रहों के साथ बैठे हों या खराब ग्रहों के अंदर बैठे हों तो शुक्र का अशुभ फल उन्हें जरूर प्राप्त होता है। शुक्र के दोषों को दूर करने के लिए, उसके शुभ फल को प्राप्त करने के लिए आप निम्न उपाय करें, आपको लाभ होगा। आप शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन ये उपाय शुरू करें।
जिनका शुक्र कम डिग्री का है या कम, जिनका खराब है, दोष कम है, वो इन उपायों को 5 बार करें। जिन लोगों को ज़्यादा दिक्कत है वो इन उपायों को कई बार करें, कम से कम 11 बार तो करें ही आप। शुक्ल पक्ष के किसी भी शुक्रवार को आप शुक्र के उपाय शुरू करें। उसमें आप सफ़ेद कपड़ा 1 मीटर लें, उसको अपने आगे बिछा लें, 1 मुट्ठी चावल उसके अंदर रखें, एक सफ़ेद फूल रखें जिस पर इत्र लगा हुआ हो। इसी प्रकार 1 मुट्ठी चावल फिर रखें, फिर एक फूल उसमें रखें जिस पर इत्र लगा हो। इस तरीके से आपको 43 मुट्ठी चावल और 43 सफ़ेद फूल रखने हैं इत्र लगा करके। और इस कपड़े की पोटली बनाकर आपको थोड़ा शुक्र का जाप करके इस पोटली को ले जाकर कहीं बहते पानी में डाल दें या किसी ब्राह्मण को दे दें। ये ध्यान रखें, बहता पानी हो, साफ पानी हो, गंदा नाला ना हो। गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियां हो बहुत अच्छा है, या चलता हुआ पानी हो किसी नहर का। रुके हुए पानी में, किसी ठहरे हुए पानी में, किसी तालाब में इसको ना डालें। आप इस पोटली को नहर पर ले जाएं, अपने माथे से लगाएं और जल में प्रवाह कर दें। अगर ऐसी सुविधा ना हो तो आप किसी योग्य ब्राह्मण को इसे दान कर दें। ऐसा भी ना हो कि आप किसी योग्य ब्राह्मण को दान करें और वो इस सामान को फेंक दे, तो ऐसा ना करें। आप इस उपाय को 11 बार करें, आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। अगला उपाय, चांदी के बर्तन में आप दूध लें, उसमें गंगा जल मिक्स करें, 2 बूंद शहद डालें। इस सामग्री से शिव जी के ऊपर अभिषेक करें। शुक्रवार के दिन खीर का भोग लगाएं, उसका वितरण करें, स्वयं भी खाएं। इस उपाय को करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। एक अनाज होता है जिसे ज्वार बोलते हैं। आप ज्वार का आटा ले लें 600 ग्राम, उसको आप गूंथ लें। गूंथ करके उसके पेड़े बना लें 6, लगभग बराबर के 6 पेड़े बना लें आप 600 ग्राम आटे के। और गूंथने के बाद उसमें 1-1 मुट्ठी मिश्री आप लगा दें और इन 6 लड्डुओं को ले जा करके किसी गाय को खिला दें। गाय सफ़ेद हो, काली या चितकबरी ना हो। आप इस उपाय को करें, आपको लाभ मिलेगा। लक्ष्मी जी को आप इत्र चढ़ाएं, उससे शुक्र को प्रसन्नता होती है, शुक्र के लाभ हमारे को मिलते हैं, साथ ही धन की भी प्राप्ति होती है। आप शुक्रवार के दिन मीठा दही, खीर, दूध, कपूर आदि इन वस्तुओं का दान करें। शुक्र के फल आपको प्राप्त होंगे। जो स्त्रियां, जो लड़कियां जॉब करती हैं, वो अपनी उन्नति के लिए इस छोटे से उपाय को करें, पर उन्हें चाहा तो लाभ मिलेगा। गुलाब का इत्र शुक्रवार के दिन अपने बालों में जो क्लिप लगाती हैं लड़कियां, अपने बालों में जो जूड़ा पिन या क्लिप लगाती हैं, उसके ऊपर 1 बूंद इत्र की लगा दें। इससे उनको लाभ मिलेगा, धन में बरकत होगी, अनावश्यक नुकसान जो होते हैं वो बंद होंगे, लग्जरी गुड्स का उनको फायदा रहेगा। थोड़ा खर्चा बढ़ेगा, जब इस उपाय को करेंगी तो उनका थोड़ा खर्चा बढ़ेगा, लेकिन खर्चे के साथ साथ आमदनी भी बढ़ेगी। शुक्र ग्रह की वजह से जिन लोगों के दाम्पत्य जीवन में कलेश है, वो शुक्रवार के दिन किसी बूढ़े ब्राह्मण को जो सफ़ेद वस्त्र धारण करता हो उसे घर बुलाएं, भोजन कराएं। भोजन में उसे मीठा दही या खीर अवश्य दें और उसके बाद उसे दक्षिणा प्रदान करें। दक्षिणा दान करें और उनसे आशीर्वाद लें। इस उपाय को करने से उनके दाम्पत्य जीवन में सुख और वैभव की प्राप्ति होगी, कलेश बंद होगा। जिन स्त्रियों को या पुरुषों को कोर्ट कचहरी तक जाने के योग पड़े हों, अगर वो समय रहते इस उपाय को शुरू कर दें तो उन्हें विशेष लाभ मिलेगा। उनके जीवन में इतना कष्ट, इतना कलेश नहीं आएगा कि उन्हें कोर्ट कचहरी तक जाना पड़े। शुक्रवार के दिन आप किसी मंदिर में जाएं जहाँ पर नवग्रह स्थापित हों। वहाँ पर जो शुक्र की प्रतिमा है, शुक्र की प्रतिमा पर आप कच्चा दूध चढ़ाएं, कपूर से आरती करें
और शुक्र देव को सफ़ेद फूलों की माला, सफ़ेद हकीक की माला या स्फटिक की माला वो आप उनके गले में डालें। इससे शुक्र का लाभ आपको मिलेगा। साथ ही जन्म पत्रिका के हिसाब से जैसी शुक्र की डिग्री हो, जिन घरों में वो बैठा हो, जितने की ज़रूरत हो, उस हिसाब से आप हीरा या ओपल चांदी में धारण करें। इससे आपको लाभ मिलेगा। 1 मीटर सफ़ेद कपड़ा खोलकर, जैसे कोई चादर बिछाते हैं इस तरीके से आप उसको खोल लें और बहते हुए पानी पर उसको इस तरीके से बिछा दें, जैसे बेड पर बिछाई जाती है या किसी को उड़ाई जाती है। पूरा खोल करके आप उसको बहते हुए पानी पर इस तरीके से बिछा दें और उसको बह जाने दें। आप इस कार्य को करें, आपको लाभ मिलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार।